हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ श्रद्धा और हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी साइंस कवर कर रहे हैं, जिसमें हम क्लास 7th के लिए आज चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक डिस्कस कर रहे हैं। इसका एक लेक्चर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आज हम इसके आगे का लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट लेक्चर ना देखा हो तो आप हमारे नर्चर पॉइंट यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, और जिसने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आगे का लेक्चर। जैसा कि चैप्टर का नेम है फाइबर टू फैब्रिक, तो हम लोग इसमें जान रहे हैं कि फाइबर हमें जो कैसे मिलते हैं और हम किस तरह से बनाते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हम लोग जो फाइबर हैं कुछ नेचुरली और आर्टिफिशियल तरीके से हमें मिलते हैं, जिसमें हम नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ रहे थे, कॉटन, जूट, सिल्क और वूल, जिसमें हमने वूल के बारे में फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। अब उसके आगे हम डिस्कस करेंगे सिल्क के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा अपने घरों में सिल्क साड़ियाँ होती हैं, सिल्क के क्लॉथ्स होते हैं जो बहुत थोड़ा सा कॉस्टली होते हैं। तो ये हम सिल्क जो है कैसे प्रिपेयर करते हैं हम वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए सिल्क वॉर्म, आपने सिल्क वॉर्म के बारे में सुना ही होगा ना। तो जो सिल्क वॉर्म है, स्पिन द सिल्क फाइबर्स, जो सिल्क वॉर्म है वही सिल्क फाइबर्स को सिल्क फाइबर उसी से हम लोग तैयार करते हैं, क्योंकि जो सिल्क वॉर्म है यही एक सब्सटेंस रिलीज करता है जो प्रोटीन का होता है, तो उसी से सिल्क फाइबर हम लोगों को मिलता है। तो द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। मतलब जो लोग सिल्क बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, सिल्क वॉर्म को पालते हैं, उनको अपने हिसाब से इकट्ठा करते हैं कोकून्स को। तो जो रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। तो सिल्क वॉर्म से जो हमें सिल्क मिलता है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग सेरीकल्चर बोलते हैं। इट मीन्स आप बोल सकते हैं कि जो लोग रेशम की खेती करते हैं, मतलब रेशम का काम करते हैं, रेशम को बनाने का काम करते हैं, तो उन्हें हम सेरीकल्चर उस प्रोसेस को बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने जाना कि सेरीकल्चर क्या होता है, जो लोग रेशम बनाते हैं। और रेशम हमें कहाँ से मिलता है, सिल्क वॉर्म से, इसलिए वो सिल्क वॉर्म को पालते हैं उनको। जैसे आपने पोल्ट्री फार्म मतलब मुर्गी पालन सुना है, वैसे ही ये सिल्क वॉर्म को पालते हैं। तो सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग, तो जो सिल्क का धागा होता है वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है, देखिए जरा, थ्रेड ऑफ स्टील। जो स्टील आपने सुना है ना, स्टील के थ्रेड से, मतलब स्टील का जो तार होता है उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है सिल्क का यार्न, सिल्क का धागा। तो अब हमने ये तो जान लिया कि हमें सिल्क किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है, और सिल्क ऑब्टेन करने के प्रोसेस को हम लोग सेरीकल्चर बोलते हैं। अब हम जानेंगे कि ये इसका प्रोसेस क्या है, हमें सिल्क वॉर्म से कैसे सिल्क मिलता है। तो देखते हैं हम लोग लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। तो ये क्या है, एक एडल्ट मोथ है, मतलब ये पूरा डेवलप हो चुका है, पूरा एडल्ट है, वयस्क जिसको बोलते हैं वो है। तो अब इसने क्या किया है, अंडे दिए हैं, और ये जो लीव है ना, ये सहतूत की लीव है, क्योंकि जो सिल्क वॉर्म होते हैं सहतूत की लीव पर ही रहते हैं अधिकतर। तो इन्हें क्या किया, एग दिए, और ये एक बार में कई सारे 100 मतलब सैकड़ों अंडे दे, कोई केवल सिंगल एग नहीं देते, ये एक बार में कई सारे अंडे देते हैं। तो ये देखिए इन्होंने अंडे दिए। अब इन अंडे से क्या होगा, धीरे धीरे प्रोसेस होगा पूरा, तो उससे क्या है, लार्वा बना। अंडे से क्या बना, लार्वा बना। अब लार्वा जब अपनी नेक्स्ट स्टेज में जाएगा तो ये क्या करता है, अपनी बॉडी से या अपने मुंह से क्या है, एक प्रोटीन सब्सटेंस निकालता है, चमकीला, जो गीला गीला होता है। फिर वो क्या करता है, हार्ड, कुछ टाइम बाद जब सूख जाता है, हार्ड हो जाता है, तो उसे ही हम लोग सिल्क बोलते हैं। जो वो किस स्टेज में होता है, प्यूपा स्टेज में होता है। ठीक है, इसके बाद जो आता है, जब ये थोड़ा सा और डेवलप करता है तो वो क्या बनता है, तो उसी से जो ये सब्सटेंस निकालता है प्रोटीन का, वही जब सूख जाता है ये अपने चारों तरफ पूरा क्या है, उसका आवरण बना लेता है, वही जो सब्सटेंस, जिससे क्या है प्रोटेक्ट रहते हैं। प्रोटेक्ट रहने के लिए वो सब्सटेंस निकालते हैं अपने मुंह से, और जब वही सूख जाता है तो वो रेशम बन जाता है, और रेशम बन जाता है तो उसी को हम लोग कोकून बोलते हैं।
हमें रेशम प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे कोकून्स चाहिए होता है, उसी से हमें रेशम मिलता है। और फिर जब कोकून और थोड़े डेवलप हुए तो फिर से वो एडल्ट मोथ बन जाता है। तो यही प्रोसेस पूरा चलता रहता है और हमें जो सेरीकल्चर करते हैं वो रेशम प्रिपेयर करते रहते हैं। एडल्ट मोथ ने एग दिए, एग से लार्वा, लार्वा से कैटरपिलर, कैटरपिलर वो स्टेज होती है जिसमें वो एक प्रोटीन सब्सटेंस निकालते हैं। जब वो सूख जाता है तो रेशम बन जाता है, उसी को हम लोग कोकून बोलते हैं। और कोकून से फिर एडल्ट मोथ। तो ये क्या हो गई, इनकी लाइफ हिस्ट्री हो गई कि किस तरह से पूरा सर्कल चलता है और किस तरह से रेशम हमें मिलता है। तो अब हम रेशम जो मिल गया कोकून से, तो उसके प्रोसेस को देखेंगे कि इंडस्ट्रियल में जब जो लोग, क्योंकि रेशम तैयार करते होंगे तो उनको बहुत बड़ी मात्रा में रेशम वॉर्म को पालना पड़ता होगा, है ना, उनकी देखरेख करनी पड़ती होगी, क्योंकि वो सिंगल सिल्क वॉर्म को तो रखते नहीं होंगे। जब उन्हें रेशम की इंडस्ट्रीज पूरा रेशम बनाना ही है तो उसका क्या प्रोसेस है, प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। अ पाइल ऑफ कोकून्स मतलब क्या है, बहुत सारे उनको कोकून्स चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि एक कोकून से कुछ काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक कोकून में जो रेशम निकला, जब ऐसे ही हमारे पास कई सारे कोकून का पूरा झुंड होगा तब हम बड़ी मात्रा में रेशम हमें मिल पाएगा। तो कोकून इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स, मतलब बहुत सारे कोकून चाहिए हमें, क्या है, सिल्क फाइबर ऑब्टेन करने के लिए। द कोकून्स जो होते हैं आर केप्ट अंडर द सन, ये जो कोकून्स हैं जिनके बॉडी में क्या है, रेशम लगा हुआ है चारों तरफ से, उनको हम सन यानी धूप में रखते हैं, या फिर उन कोकून्स को क्या करते हैं, बॉइल्ड करते हैं, या फिर उनको स्टीम मतलब भाप पे रखते हैं। तो ऐसा करने से क्या है, रेशम अलग हो जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ द सिल्क। मतलब जब उसको सन में रखा या फिर बॉईल किया या फिर स्टीम में रखा तो उससे क्या है, वो जो उनकी बॉडी पे सिल्क लगा हुआ होता है वो अलग होने लगता है। तो वही बोला है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स, कोकून से थ्रेड्स को अलग करना और हम उसे फिर सिल्क की तरह यूज करते हैं, तो उस पूरे प्रोसेस को रीलिंग द सिल्क बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने समझा कि किस तरह से हमें सिल्क मिलता है, इसके लिए हमें कितना प्रोसीजर करना पड़ता है। जो लोग सेरीकल्चर करते हैं वो पहले सिल्क वॉर्म को पूरा उनका प्रोसेस करते हैं ना, पहले एग आएगा, फिर उससे क्या बनेगा, लार्वा बनेगा, फिर कैटरपिलर, फिर कोकून्स को वो लोग किस तरह से सन में रखते हैं या फिर बॉईल करते हैं, उसके बाद हमें कहीं पे रेशम जाके सिल्क मिलता है, तब हम उसको यूज कर पाते हैं। फिर हम सिल्क के क्या है, क्लॉथ्स बनते हैं, सिल्क साड़ियाँ बनती हैं, बहुत से क्लॉथ्स बनते हैं जो चमकीले होते हैं, हल्के होते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो आपने इस चैप्टर में देखा कि किस तरह से हमें फाइबर से फैब्रिक मिले, ठीक है। तो आपने वूल और सिल्क के बारे में इस चैप्टर में जाना है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके स्टूडेंट्स।